सो गाइस मैं अभी सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाला हूँ कल वाला सीपी कंटेस्ट का। पहला क्वेश्चन ये था जैक एंड जिल। चलो इसको साथ ही साथ करते हैं। ओके। हाँ, तो क्या बोला है यहाँ पे लिखा है कि जैक एंड जिल डिसाइड टू प्ले अ गेम इन्वॉल्विंग स्टैकिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर सच दैट द पर्सन हुज टर्न इट इज मस्ट नॉट लेट द रिस्पेक्टिव टावर फॉल। ठीक है, तो मतलब एक टावर जैक का एक टावर रहेगा, जिल का एक टावर रहेगा। ठीक है, जैक का ऐसे बनता जाएगा टावर, जिल का भी ऐसे बनता जाएगा टावर। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो एक मिनट ओबीएस चल रहा है, चेक कर लेते हैं। सो नेक्स्ट बोल रहा है कि ओके तो ऐसे बनेगा, जो टावर है वो ऐसे बनेगा। जैक प्लेसेस वन ब्लॉक, देन जिल प्लेसेस टू ब्लॉक, देन जैक थ्री, देन जिल फोर एंड सो ऑन। तो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, ऐसा हो रहा है कि जैक ने पहले एक ब्लॉक डाला, फिर जिल को दो ब्लॉक डालने पड़ेंगे उसके टावर पे, फिर जैक को तीन ब्लॉक डालने पड़ेंगे उसके टावर पे, फिर जिल को चार ब्लॉक डालने पड़ेंगे उसके टावर पे। ठीक है, तो ऐसे फिर कंटिन्यू होता है, फिर इसको पाँच डालने पड़ेंगे, फिर इसको छः डालने पड़ेंगे, ऐसा। आगे लिखा है जैक कैन बैलेंस एट मोस्ट ए ब्लॉक्स एंड अदरवाइज टावर फॉल्स, वेल जिन कैन बैलेंस एटलीस्ट एट मोस्ट बी ब्लॉक्स। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली जैक और जिल प्रिंट करना है। तो इसका बहुत ही सिंपल है। इसमें हम अगर एक मैं ऐसे बोल रहा कि जैसे इनिशियली हम ये कर रहे हैं कि इनिशियली जैक को एक डालना है, इनिशियली जैक को एक डालना है, फिर जिल को दो डालना है, फिर जैक को थ्री डालना है, फिर जिल को चार डालना है, ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, इसको मैं ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे ट्राई करना कि जैसे जब लूप लगाओगे एक लूप के अंदर दोनों का चांस ना हो। ठीक है, तुम उसको डिफ्रेंशिएट करो चांसेस। जैसे मैं अगर ऐसे लिख दूँ, सपोज मैंने एक बनाया इंट जैक कॉमा जिल। ठीक है, और मतलब मैं अभी इनपुट ले रहा सी इन जैक और जिल। ठीक है, मैंने इनपुट ले लिया दोनों का। अब फिर मैं क्या करूँगा, एक में ये ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे चांस इन्वॉल्व रहता है तो यहाँ पे ऐसे यूज़ करा करो। ऐसे एक इंट सपोज एक्स ले लिया जो ज़ीरो है। अब इसका क्या है, इसका मतलब है कि अगर ज़ीरो हुआ तब जैक का चांस है, और अगर वन हुआ तो जिल का चांस है। ठीक है, तो ऐसे, और जब जैक का चांस होगा तब मैं एक्स को वन कर दूंगा, जब जिल का चांस होगा तब मैं एक्स को ज़ीरो कर दूंगा। तो इसको कैसे होगा ऐसे, अगर तो ठीक है ऐसे में, और सिंपली एक लूप लगा दो अगर वाइल ट्रू करके, क्योंकि हमें नहीं पता ना कब कब रुकना है, तो वाइल ट्रू कर सकते हो। या एक और चीज़ जो कर सकते हो कि जैक और जिल का जो मैक्स वैल्यू है, जैक और जिल में से जो ज़्यादा बड़ा एलिमेंट है वहाँ तक एक लूप चला दो, या ये भी वाइल ट्रू भी काम कर जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वाइल ट्रू करके स्टार्ट करो। अगर एक्स ज़ीरो हुआ, अगर एक्स इक्वल टू ज़ीरो हुआ, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं करूँगा कि जैक का चांस है, तो हाँ तो जैक का चांस है, एक आई लग रहा हूँ। ठीक है, आई का इंट आई क्या बोलते हैं, अभी कितने सारे ब्लॉक्स डालने हैं। ठीक है, सॉरी एक इससे नहीं होगा, एक एक ले लो जैक ब्लॉक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और एक ले लो जिल ब्लॉक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या है, ये वो कैलकुलेट कर रहा है कि कितने ब्लॉक्स जैक ने डाले, और अभी ये कैलकुलेट करके कितने ब्लॉक्स जिल ने डाल रखे हैं। और एक और आई ले लो जो कि काउंट करेगा कि अभी कितने ब्लॉक्स डालने हैं, और शुरू में मैं एक ही ब्लॉक डाल रहा तो इसका वैल्यू शुरू से वन होगा। तो अगर एक्स ज़ीरो है, आई कैन जस्ट से कि जैक ब्लॉक्स प्लस इज इक्वल्स टू मैं आई कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब जैक ने एक ब्लॉक डाल दिया। अब मैं ये भी चेक करूंगा ना कि अगर इफ़ जैक ब्लॉक्स ग्रेटर देन वो हुआ जैक हुआ, जैक क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक दैट जैक कैन प्लेस, राइट। तो अगर जितने ब्लॉक जैक ने डाले हैं अगर वो उससे ज़्यादा हो गया तो भाई सीधे सीधे जिल प्रिंट कर दो, राइट। सी आउट जिल एंडल, एंडल जरूर डालना क्योंकि आउटपुट फॉर्मेट में है, और ब्रेक भी कर देना ज़रूर। हाँ, ब्रेक भी करना क्योंकि उसके आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, जिल जीत गई है। और लास्ट में एक और चीज़ करना है कि एक्स इक्वल्स टू वन, इसीलिए कर रहा था कि अगला जो चांस होएगा वो जिल का होगा। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू वन कर दिया। और अगर दूसरे साइड में अगर ये है कि अगर एक्स इक्वल्स टू वन हुआ, एक्स इक्वल्स टू वन हुआ, तब मेरे को क्या करना है, जिल ब्लॉक्स ग्रेटर देन जिल ब्लॉक्स प्लस
प्लस इज इक्वल्स टू आई कर दूंगा, और इफ़ जिल ब्लॉक्स ग्रेटर देन जिल, जो कि जिल के मैक्सिमम जो डाल सकती है जिल अगर उससे ज़्यादा है तो मतलब टावर गिर जाएगा, तो सी आउट जैक, जैक और एंडल, और ब्रेक ज़रूर लगाना नहीं तो इन्फिनिट लूप चल जाएगा। हाँ, और मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 कर दूँगा ताकि अगली बार जब लूप चलेगा तब जैक का चांस आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया। और एक और चीज़ करना ज़रूर, एक और चीज़ करना भूलना मत, वो है कि आई को इंक्रीमेंट करना है दोनों में ही, ठीक है। तो ये ऐसे मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, यहाँ पे वाइल लूप के अंदर ही रहेगा। आई इंक्रीमेंट होगा मतलब जैसे पहले आई 1 हुआ और पहले एक्स 0 है, ठीक है। एक इसको ड्राई रन करते हैं कोड को, ठीक है। पहले ये आई का वैल्यू है, ये एक्स का वैल्यू, पहले आई 1 है, एक्स का वैल्यू 0 है, तो जैक ब्लॉक्स जो है, जैक ब्लॉक्स मेरा क्या बन जाएगा, जैक ब्लॉक्स 0, जैक ब्लॉक्स और ये है जिल ब्लॉक्स, ठीक है, जिल ब्लॉक्स। तो जैक ब्लॉक्स बन जाएगा 0 जो इनिशियली था प्लस आई 1 है इक्वल्स टू 1 हो गया। एक शायद टेस्ट केस भी था ना यहाँ पे, टेस्ट केस क्या है 3 और 2, मतलब जैक इज इक्वल्स टू 3 और जिल इज इक्वल्स टू 2, मतलब जैक 3 तक टावर बना सकते हैं, जिल 2 तक टावर बना सकती है। तो यहाँ पे जैक का टावर का साइज़ 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि उसने एक ब्लॉक डाल दिया, और जिल का तो भी चांस ही नहीं है, तो उसका तो 0 ही रहेगा अभी। नेक्स्ट इटरेशन पे मैं क्या कर रहा यहाँ पे देख एक्स इक्वल्स टू 1 कर दे रहा, तो नेक्स्ट इटरेशन में एक्स 1 रहेगा, और आई तो प्लस प्लस कर ही रहा है यहाँ पे नीचे, तो आई प्लस प्लस होके यहाँ पे 2 हो जाएगा। जैक तो नहीं रहेगा क्योंकि जैक का तो चांस ही नहीं है अभी, ये लूप ये वाला पार्ट चलेगा, ये कंडीशन चलेगा। जिल ब्लॉक्स इक्वल्स टू आई 2 हो जाएगा ये, क्योंकि 0 + 2 इज इक्वल्स टू 2। और इफ़ इस जिल ब्लॉक्स ग्रेटर देन जिल नहीं तो अभी अगला लूप पे ही जाएगा, और यहाँ पे मैंने ये कर दी कि x इक्वल 0, तो अगले लूप में x 0 रहेगा। फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस भी होगा 3, तो यहाँ पे जैक ब्लॉक क्या हो जाएगा, अभी x 0 है तो ये चलेगा क्योंकि x इक्वल टू 0 डाल रखा है मैंने, तो जैक ब्लॉक क्या हो जाएगा 1 + 3, तो इनिशियली जो था प्लस आई इक्वल टू 4। अब देखो 4 इज़ ग्रेटर देन जैक, राइट, ये 4 का जो टावर है ये जैक का मैक्सिमम टावर साइज से ज़्यादा है, तो यहाँ पे टूट जाएगा, तो इसी से ये हो जाएगा कि सी और जिल हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा और लूप के बाहर आ जाएगा। तो यही लॉजिक है। चलो इसको कोड कर देते हैं, सपोज इसको मैं सेव कर देते हैं। ठीक है, तो एक पहले तो वो करना पड़ेगा कि टेस्ट केसेस शायद भी इनपुट लेना पड़ेगा ना, और यहाँ पे हाँ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, तो मैं टेस्ट केसेस टी में स्टोर कर रहा, सी इन टी, फिर यहाँ पे वाइल टी माइनस, इससे ये होता है कि टेस्ट केस जितने बार आएगा उतनी बार सॉल्व होएगा, ठीक है। और मैं एक सॉल्व फंक्शन कॉल कर दे रहा, इट लुक्स गुड, बस क्योंकि मैं आई ट्राई टू कीप द एक्चुअल सॉल्विंग वाला पार्ट आउट ऑफ द मेन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे तो उसके अंदर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक वर्ड सॉल्व में बना देता हूँ, इसके अंदर अब मेन लॉजिक है, तो मैं क्या क्या इंटीजर्स इनपुट ले रहा है, एक जैक और जिल, ठीक है, एक जैक और एक होगा जिल, फिर इसको मैं इनपुट भी ले देता हूँ, ठीक है, जैक जिल हो गया। अब अगला क्या कर रहे थे हम, अगला हमें बनाना है जैक ब्लॉक और जिल ब्लॉक, इनिशियलाइज करना है 0 0 से, तो इंट जे के ब्लॉक लिख रहा है वो जैक का है, जे के ब्लॉक इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एक और चीज़ है कि जेल ब्लॉक, तो उसको मैं जेल ब्लॉक लिख रहा, जेल ब्लॉक इक्वल टू 0, और एक आई भी इनिशियलाइज करना है आई इक्वल टू 1 से, राइट, क्योंकि सबसे शुरू में मैं एक ही टावर डालूंगा, नॉट 0 टावर्स। तो अब फिर वाइल टू जो मैंने बोला था, वाइल टू, इसको तो मैं ये भी कर सकते हो कि यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक, इसको ऐसे भी लिख सकते हो वाइल, या ऐसे भी लिख सकते हो कि एक फॉर लूप चला सकते हो, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन मैक्स ऑफ जैक कॉमा जैक कॉमा जिल, और इधर पे हो जाएगा आई प्लस प्लस, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी चलेगा, बट मैं वाइल टू से कर रहा, ये भी चलेगा। अच्छा हाँ, एक और चीज़ हमें इनिशियलाइज करना भूल गए, वो है एक्स, ठीक है, कॉमा एक्स इक्वल टू 0, 0 मतलब पहले जैक का चांस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा इफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब जैक का चांस बड़ा कर देता हूँ, हाँ, अगर इसका मतलब जैक का चांस है तो लिखूँगा जैक जे के ब्लॉक प्लस इक्वल्स टू आई,
और फिर इफ़ जे के ब्लॉक ग्रेटर देन जैक, जो कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो वो लाइक बना सकता है, तो फिर मैं कर दूंगा सी आउट जिल। कैपिटल में करना है या स्मॉल में करना है ये ज़रूर देखना, सब स्मॉल में, ठीक है। सी आउट जिल एंडल, ठीक, और ब्रेक। तो लास्ट में मैं इस एक्स इक्वल टू 1 कर दूँगा क्योंकि अगले राउंड में जिल का चांस है, और मैं फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसके लिए। इसका ऐसे हो जाएगा कि एल्स इफ ही लगा देते हैं, इसी एल्स इफ एक्स इक्वल टू 1 या 0 ही होगा, तो यहाँ पे जे एल ब्लॉक होगा और यहाँ पे भी जे एल ब्लॉक होगा। जे एल ब्लॉक ग्रेटर देन जिल, तो सी आउट जैक और ब्रेक, और यहाँ पे एक्स इक्वल 0 कर दूँगा अगले राउंड के लिए। तो बेसिकली वही हो रहा है कि अगर एक्स इक्वल 1 है तो जेल का चांस होगा, जेल का ब्लॉक प्लस इक्वल टू आई कर दूंगा, और अगर जेल का ब्लॉक ग्रेटर देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लॉक्स शी कैन पुट, तो जैक प्रिंट हो जाएगी क्योंकि उसका टावर गिर जाएगी, और फिर एक्स इक्वल 0 कर दूंगा क्योंकि अगले लूप में चांस जैक का आना चाहिए। और लास्ट में सारे इफ़ के बाहर मैं एक आई प्लस प्लस करूँगा क्योंकि हर एक चांस पे एक नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू बी प्लेस बढ़ रहा है ना एक एक करके, जैसे पहले 1 डलेगा, फिर 2 डलेगा, फिर 3 डलेगा, तो वही हो रहा है प्लस प्लस। बस ये बन गया हमारा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे डालते हैं C++20, रन करते हैं। चल रहा है सैम्पल टेस्ट के, सबमिट कोड मारते हैं। सारे टेस्ट केस पास, एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा वो क्वेश्चन था जिसमें दो, चलो पढ़ते हैं एक करके। जॉन वर्क्स इन ऑफिस वेयर हिज वर्क इज फिलिंग बकेट्स विद वेट सीमेंट। देयर इज अ टोटल ऑफ B buckets, द buckets varying capacity, ith bucket contains CI liters, ठीक है। तो ओके, when a bucket is full it is filled with wet cement to the brim. John has a machine that can work in 2 modes. Single bucket, in 1 minute he can fill exactly 1 bucket with n liters of cement. तो मतलब 1 मोड में n लीटर सीमेंट इन 1 बकेट। और सेकेंड मोड में क्या है, 1 लीटर इन 1 मिनट, तो मशीन कैन फिल ऑल अनफिल्ड बकेट with 1 liter of cement। तो मतलब 1 liter cement in all buckets। यही दो मोड्स है, ठीक है। फिर लिखा द मशीन हैज टू सेट टू 1 मोड बिफोर स्टार्टिंग एंड द मोड कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द मशीन हैज स्टार्टेड, ठीक है। जॉन वांट्स टू फिल द बकेट्स एज फास्ट एज पॉसिबल, ही डज नॉट केयर इफ सम ऑफ द बकेट्स ओवरफ्लो, ठीक है। तो मतलब मशीन स्टार्ट करने से पहले कोई एक चूज़ करके डालना पड़ेगा, हमें चूज़ करना पड़ेगा कौन सा बेटर है, किस मोड से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम सेकंड मोड का देखते हैं। सेकंड मोड का क्योंकि बहुत ही ईजी है। सपोज़ मेरे पास 4 बकेट्स है, 16, सपोज़ इसका कैपेसिटी 16 है, 16, और एक है तेरा सपोज़ ले ले 8, एक है सपोज़ 4, और एक है 2, ठीक है। सपोज़ ऐसे बकेट्स है, तो अगर सब में 1 लीटर ऑफ सीमेंट डालूँ पर 1 मिनट में सब में 1 लीटर डालते हैं ना, इन 1 मिनट द मशीन कैन फिल ऑल अनफिल्ड बकेट्स विद 1 लीटर ऑफ सीमेंट। सारे में वो सारे बकेट्स में 1 लीटर ऑफ सीमेंट डाल सकता है 1 मिनट में, राइट। इसमें भी 1 लीटर आ जाएगा, इसमें भी 1 लीटर आ जाएगा, इसमें 1 लीटर आ जाएगा, इसमें 1 लीटर आ जाएगा। तो सेकंड मोड में वो हर मिनट में 1-1 लीटर सारे बकेट्स में डालेगा, राइट। 1-1 लीटर ऐसे भरता जाएगा, और यहाँ तो फुल हो जाएगा। तो मतलब देख, 2 वाला बकेट भरने के लिए मेरे को चाहिए 2 मिनट, क्योंकि ये 2 बार डलने पे ही ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए मेरे को चाहिए 4 मिनट, क्योंकि 4 बार चलाना पड़ेगा मशीन को, तभी 4 मतलब 4 राउंड के बाद ये फिल होगा, क्योंकि 1-1 लीटर डाल रहा है तो टोटल 4 मिनट लगेगा। इसको लगेगा 8 मिनट, और इसको लगेगा 16 मिनट, क्योंकि हर एक मिनट में 1 ही लीटर भर रहा है हर बकेट में, तो इसको 16 बार ऐसे डालना पड़ेगा, तो 16 मिनट लग जाएंगे इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि इस मोड में जो टाइम लगा है वो है कि मैक्सिमम मैक्स कैपेसिटी ऑफ बकेट जिसका है, जो मैक्स कैपेसिटी ऑफ बकेट है उतना ही टाइम ले रहा है, क्योंकि देख नहीं यहाँ पे 16 है, 16 मैक्स कैपेसिटी था,
और इसको भरने के लिए 16 बार मेरे को डालना पड़ेगा, और 16 बार मतलब 1 लीटर इन 1 मिनट है, इन 1 लीटर इन 1 मिनट, तो 16 लीटर इन 16 मिनट्स हो जाएगा सीधे भाई, मैथ्स है। तो बेसिकली सेकंड पॉइंट पे ये हो गया कि मैक्स ऑफ एरे, जो मैक्स एरे जो भी मैक्स एरे जो गिवन है ना, सी आई वाला एरे यहाँ पे बोल रहे जो सी आई लीटर्स, जो सी वाला एरे कैपेसिटी वाला एरे है, उसमें उसका जो मैक्स है वो सेकंड का हो जाएगा, टाइम टेकन इन सेकंड, यह है टाइम टेकन इन सेकंड मोड, ठीक है, वो है कि मैक्स ऑफ एरे। चलिए सेकंड मोड का हो गया, अब फर्स्ट मोड का देखते हैं। 16 8 4 2 मैं इसी टेस्ट केस के साथ चलूँगा। सपोज मैंने बोल दिया जो n है, और मैंने n सपोज बोल दिया 5 है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक एक बकेट में जाएगा, एक एक बकेट को भरेगा, फिर आगे बढ़ेगा, राइट। यही बोल रहा है ना कि इन 1 मिनट द मशीन कैन फिल एग्जैक्टली 1 बकेट विथ n लीटर्स ऑफ वेट सीमेंट। तो एक बकेट में वो 5 लीटर डाल सकते हैं एक बार में। तो सपोज जैसे 16 है, ठीक है, इसमें पहले 5 लीटर डाला मैंने, तो मतलब तो 16 माइनस 5 16 माइनस 5 इक्वल्स टू 11 हुआ। फिर 5 लीटर डालूंगा मैं, तो 11 माइनस 5 इक्वल्स टू 6 हुआ। फिर 5 लीटर डालूंगा मैं, तो 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1 हुआ। अभी भी डाल सकते हैं क्योंकि 1 अभी भी खाली है, 1 लीटर खाली है अभी भी। फिर से मैं डालूंगा 1 माइनस 5, ओवरफ्लो हो जाएगा तो -4। -4 को मैं बेसिकली 0 भी डाल सकता हूँ क्योंकि ओवरफ्लो हो जाएगा, तो ओवरफ्लो होने से कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो 0 हो गया। तो बेसिकली इसमें तुम्हें 4 बार डालना पड़ा इस मोड में, तो 4 बार डालना पड़ा मतलब इसको 4 सेकंड लगा। अब तुम बोलोगे कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट कैसे करना है। एक तो सीधे से एक चीज़ कर सकते हैं कि वाइल सपोज मैं मैं ट्रैवर्स करूँगा फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, सॉरी एन नहीं, आई लेस देन जो कैपेसिटी वाला एरे है, कैपेसिटी डॉट साइज आई प्लस प्लस, ये करा। फिर मैं देखूँगा कि अगर ये सेकेंड मोड, ये मैं फर्स्ट मोड के लिए बता रहा है, ठीक है। तो इंट एक्स इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, कैपेसिटी ऑफ आई, सॉरी कैपेसिटी ऑफ आई। अब मैं इसको माइनस करता जाऊँगा एन से, ताकि उससे मेरे को और जितने बार माइनस हो सकता है उतने बार उसको भरना पड़ेगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ वाइल एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स माइनस इक्वल्स टू एन, और एक में काउंट, यहाँ पे काउंट भी डाल देते हैं क्योंकि कितने बार डालना पड़ेगा, काउंट इक्वल टू 0 और काउंट प्लस प्लस कर दूंगा यहाँ पे, राइट। तो इससे मेरे को आ जाएगा कि कितने बार मतलब कितने सेकंड मेरे को लगेंगे इस बकेट को भरने के लिए। जैसे 16 को भरने के लिए मेरे को 4 बार बकेट डालना पड़ा, 1 2 3 4, तो इसको भरने के लिए मेरे को 4 सेकंड लगे, 4 सेकंड, ठीक है। तो ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या एक और बहुत सिंपल से शॉर्टकट है, 16 है, 16/5 क्या होता है, 3 पॉइंट समथिंग होता होगा, 3 पॉइंट समथिंग होता है। तो 3 पॉइंट समथिंग मतलब 3 बार डालने पे भरेगा तो है नहीं, 1 लीटर बच जाएगा। तो मतलब हमें बेसिकली अगर कुछ डेसिमल में आया तो उसका ऊपर वाला इंटीजर लेना है। उसके लिए एक फंक्शन तुमने पढ़ा होगा क्लास 11 में, सीलिंग फंक्शन होता था। सीलिंग फंक्शन हम C++ में सील लिख के वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली हो जाएगा सीलिंग फंक्शन ऑफ 16/5, बस इससे आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ ज़रूर याद रखना, जब 16 जब सपोज सीलिंग फंक्शन ऑफ मैं करूँगा कैपेसिटी ऑफ आई बाई, अगर मैं एन कर दिया, ये नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा, कैपेसिटी ऑफ आई एक इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, एन भी एक इंटीजर है। तो पता है ये रिटर्न कर देगा, ये 16/5 भी एक इंटीजर रिटर्न करेगा और ये 3 इंटीजर रिटर्न करता है, और सीलिंग फंक्शन ऑफ 3 तो 3 देगा ना, तो इसमें दिक्कत है। तो इसमें मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, जो कोई भी एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डबल में कन्वर्ट करके डालो। और डबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे n लिखा है उसको मैं बेसिकली ऐसे लिख दूंगा, डबल n। तो उससे मेरा जो आंसर आएगा वो डबल में आएगा, डबल में डेसिमल रहता है। तो इसके अंदर जो आएगा 3.2 होता है, शायद 3.2 आएगा, और सीलिंग फंक्शन ऑफ 3.2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तुम ये भी कर सकते हो, ये भी सही अप्रोच है, एक मिनट सॉरी, हाँ तुम ये भी कर सकते हो, ये भी सही अप्रोच है, ये भी सही अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं दोनों में। तो ये एक बकेट भरने के लिए हो गया, और मैं वही कर रहा कि हर बकेट के लिए करूँगा मैं, तो मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। अगर जैसे सपोज अगर मैंने इन टोटल टाइम बाहर एक कर दिया, टोटल टाइम इक्वल टू 0,
तो यहाँ पे फिर लूप के मतलब यहाँ पे वाइल लूप चला, मेरे को काउंट मिल गया कितने बार डालना पड़ेगा बकेट। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि टोटल टाइम प्लस इज इक्वल्स टू काउंट। काउंट नहीं, सॉरी CNT लिखा था नाम इसका, हाँ CNT। बस इससे मेरे को फर्स्ट मोड से मेरे को मिल जाएगा कितना टाइम लगेगा। अब हमें जो रिटर्न करना है वो है कि किससे कम टाइम ले रहा है, राइट। तो सीधे सीधे मिन फंक्शन लगा दो फर्स्ट का और सेकंड का, और इससे आंसर आ जाएगा। और इसको कोड करते हैं। ठीक है, फिर से मैं यूज़ करूँगा। पहले तो वो लेना है, टेस्ट से लेना है। ठीक है, तो मैंने एक बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे वर्ड सॉल्व। अब इनपुट क्या क्या ले रहा है, मैं 2 इनपुट्स ले रहा और फिर एक एरे ले रहा। ठीक है, पहले मैं लूँगा इंट एरे का साइज़ सपोज मैं स्टोर कर रहा स्मॉल एन में, और एक कैपिटल एन होगा तुम्हारा, जो ये वाला कैपिटल एन, हाँ एन क्या है, ये कैपिटल एन ये है। ठीक है, स्मॉल एन, चलो इसका नाम कुछ और देते हैं। इसका नाम मैं सपोज SZ में सेव कर दूँ। ठीक है, SZ मतलब साइज ऑफ एरे, और एक एन, तो मैं सेव कर दूँगा। फिर मैं एक वेक्टर डिक्लेयर करता है, आई डिक्लेयर करता है, दोनों सेम होता है। मैं वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, सेम होता है ऐसे। वेक्टर का साइज़ डिफरेंट मतलब ऐड हो सकता है, बट एरे में मैलॉक का अलग यूज़ करना पड़ता है, तो मैं वेक्टर नॉर्मली प्रेफर करता हूँ। वेक्टर एंड सपोज इसका नाम कैपेसिटी देता हूँ, कैप, और इसका साइज़ रहेगा SZ। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंट कैप SZ, ऐसे भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ये तुम्हारा एरे है, ये वेक्टर है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ पे। फिर मैं करूँगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस दैन साइज आई प्लस प्लस सेम कैप ऑफ आई। ये मैं पूरा एरे इनपुट ले रहा। आगे अब सपोज मैं अब फर्स्ट मोड के लिए निकाल रहा, फर्स्ट मोड। चलो पहले सेकंड मोड का निकाल लेते हैं। सेकंड मोड में बोला था जो मैक्सिमम जो सेकंड मोड में ये था कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बकेट जो है वही है, मतलब मैक्सिमम ऑफ एरे निकालना है। उसके लिए या तो तुम एक मैक्स फंक्शन बना सकते हो, या उसके लिए सीधे सीधे एक STL है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में कमांड है, वो है कि मैं यहाँ पे सेकंड 2 टाइम लिख देता हूँ। 2 टाइम मतलब सेकंड, सॉरी टाइम 2 टाइम नहीं लिख सकते, टाइम 2 लिख देता। टाइम 2 मतलब है कि सेकंड मोड में कितना टाइम लग रहा है। टाइम 2 इक्वल्स टू स्टार। अच्छा हाँ, बाय द वे जो कि मैं ये फंक्शन चूज़ कर रहा है, ये सब आयो स्ट्रीम में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें ये लिखना पड़ता है bit/stc++.h। आयो स्ट्रीम में तुम्हें ये सब नहीं मिलेगा। तो मैक्स एलिमेंट यहाँ पे मेरी, अगर एरे डिक्लेयर कर रहे हो तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा कि कैप कॉमा कैप प्लस एन, एन नहीं SZ, ऐसे लिखना पड़ेगा। बट क्योंकि मैंने वेक्टर डिक्लेयर करा है तो वेक्टर में ऐसे लिखते हैं कैप डॉट बिगिन कॉमा कैप डॉट एंड। अब जावा में अलग होता है, पाइथन में सीधे मैक्स करके हो जाता है, तो वो देख लेना लैंग्वेज स्पेसिफिक क्या है। ये मेरा टाइम 2 के लिए आ गया। और टाइम 1 कब निकालते हैं, फर्स्ट मोड के लिए। ठीक है, फर्स्ट मोड के लिए पहले मैं इनिशियलाइज करता हूँ इंट टाइम 1 इक्वल टू 0 कर दूँगा। फिर फॉर एरे को ट्रैवर्स करूँगा मैं। क्या कर रहा था मैं यहाँ पे, एरे को ट्रैवर्स करा। जो टाइम 1 है वो टोटल टाइम ही है। ठीक है, ट्रैवर्स करा, फिर x इक्वल्स टू कर, हाँ इंट x इक्वल्स टू कैप ऑफ आई करा। और फिर मैं देखूँगा कि कहाँ कब तक मैं कर सकता हूँ। वाइल x ग्रेटर देन 0 x माइनस इज इक्वल्स टू n। और एक काउंट भी डिक्लेयर करना है ताकि मेरे को पता चल जाए कितने बार डाल रहा मैं। तो मेरे पास काउंट में टोटल टाइम स्टोर हो गया। तो मैं क्या कर दूँगा, सीधे टाइम 1 इक्वल्स टू काउंट, ये हो गया मेरा। तो और ये हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करता जाएगा, और हर एक एलिमेंट के लिए मेरे पास टाइम 1 में ऐड होता जाएगा। तो बस मेरे पास दोनों का टाइम मिल गया। अब मैं सीधे से करूँगा सी आउट मिनिमम ऑफ टाइम 1 कॉमा टाइम 2 और एंटर। इसको रन करके देख लेते हैं।
चल रहा है सैम्पल टेस्ट के, सबमिट भी मार देते हैं। हाँ चलो सारे टेस्ट केस चल रहे हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मैथ्स टीचर। ओके सो इसमें देखते हैं। Surabhi used to be a math teacher, but unfortunately, due to some circumstances, she had to quit teaching for 5 years. After 5 years, she approached an educational institution where she wanted to teach. Surabhi had to apply for end practice math. ठीक है, तो उसको N प्रैक्टिस टेस्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। N प्रैक्टिस टेस्ट, राइट, ठीक है। अब आगे जाते हैं। N practice test which will be held by the institution. She wants to convince the head of the institution that her math skills have improved over time. To increase her chances of getting hired, she showed the head the number of questions she got right in any two of her practice tests. तो कोई भी दो प्रैक्टिस टेस्ट में देखना है। The head will look into the number of questions she got right in both the tests and see how much she improved. If the questions correctly solved in the second test, the test taken later is more than the first, she has the chance of getting hired. If she has not improved over time, she will not be hired. If the number of questions solved in both tests is equal, it is not considered improvement. ठीक है, तो मतलब बेसिकली एक एरे गिवन है कि एक टेस्ट का, ठीक है, बेसिकली हमें क्या चाहिए, ऐसे कम्बिनेशन निकालना है कि फर्स्ट एलिमेंट स्मॉलर है सेकंड एलिमेंट से, मतलब फर्स्ट एग्जांपल से ही समझते हैं ना इसको। जैसे एग्जांपल उठाते हैं 371,424 371,424, ये क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व इन द टेस्ट। और ये सबसे पहला टेस्ट था, ये सेकंड टेस्ट था, ये थर्ड टेस्ट था, फोर्थ टेस्ट था, फिफ्थ टेस्ट था, सिक्स्थ टेस्ट था। तो यहाँ पे मेरे को अगर देखो, अगर इसको दिखाना है कि उसने कितने ज़्यादा सॉल्व करे, राइट, मतलब कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव उसने इसमें करा है 3 से 7। फर्स्ट टेस्ट में ये फर्स्ट टेस्ट है, ये सेकंड टेस्ट है, ये थर्ड टेस्ट है, फोर्थ टेस्ट है, फिफ्थ टेस्ट है और ये सिक्स्थ टेस्ट है। तो उसने फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में कितना इम्प्रूव करा है, 4 का इम्प्रूव करा है, बहुत हाई है ये। थर्ड और फोर्थ टेस्ट में भी उसने 4 का इम्प्रूव करा है, 3 का इम्प्रूव करा है, सॉरी 3 का इम्प्रूव करा है। 4 यहाँ पे इम्प्रूव हुआ भी नहीं है, यहाँ पे 2 का इम्प्रूव करा है और यहाँ भी इम्प्रूव नहीं हुआ है। तो उसका हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट 4 में है, बस, ठीक है, 4। तो यही हमें प्रिंट करना है कि हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट किस में। जैसे एक और टेस्ट लेते हैं, 4 3 2 2 3, चलो 4 3 2 2 3, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट और फिफ्थ टेस्ट है। फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में नो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट है। सेकंड थर्ड में कोई इम्प्रूवमेंट है, नहीं है इम्प्रूवमेंट। थर्ड फोर्थ में भी नहीं है, फोर्थ फिफ्थ में एक का है। अरे चलो एक कस्टम टेस्ट लेते हैं, ठीक है, कस्टम टेस्ट, ठीक है, चलो एक और कस्टम टेस्ट लेते हैं तो एक और चीज़ समझाने के लिए 4 3 2 2 3 लेते हैं, ठीक है, 4 3 2 2 6 3 लेते 2 1 3 लेते हैं, 2 1 3। यहाँ पे इन दोनों में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, पर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, तो यहाँ पे 2 का इम्प्रूवमेंट है। और अच्छा, यहाँ पे 2 का इम्प्रूवमेंट है और यहाँ पे भी एक इम्प्रूवमेंट मैं मान सकता हूँ। इसका इम्प्रूवमेंट कितना है, इसका इम्प्रूवमेंट है 1 का, राइट, ये 1 का इम्प्रूवमेंट है, ये 2 का इम्प्रूवमेंट। तो ऑफकोर्स मैं 2 वाला इम्प्रूवमेंट प्रिंट करूँगा, राइट, तो ये हमें प्रिंट करना है। और अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट मिला नहीं, जैसे 4 3 2 1, अगर ये टेस्ट केस हुआ, पहला टेस्ट ये है, सेकंड टेस्ट उसने ये दिया, थर्ड टेस्ट इसने ये दिया, फोर्थ टेस्ट ने ये दिया, कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, इसके मार्क्स गिरते गए, तो मतलब ये हमें -1 प्रिंट करना है। अब इसको करने के तो बहुत तरीके इसको करने के, ठीक है। तो मैं दो अप्रोचेस समझाऊंगा, दोनों अच्छे, लाइक दोनों यूज़ कर सकते हो और सही है, दोनों अप्रोचेस काफ़ी सही है। तो एक देखते हैं, एक अप्रोच तो O ऑफ n स्क्वायर का अप्रोच है, ठीक है। चलो O ऑफ n स्क्वायर बाद में जाता है, पहले बताता हूँ क्या करूँगा। मैं क्या करूँगा, इसको कंपेयर कर, जैसे 3 7 1 4 2 4 है, इसको मैं हर एक के साथ कंपेयर करूँगा, 3 के साथ कंपेयर करूँगा, फिर 1 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 4 के साथ, ठीक है। और फिर 7 को मैं कंपेयर करूँगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो इसमें बेसिकली ऐसा कुछ बनेगा स्केलेटन, अगर कोड लिखूँ तो, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है, फॉर
और एक इंट मैक्स काउंट मैक्स डिफरेंस ये रखूँगा, मैक्स डिफ इज इक्वल्स टू, मैं सपोज इसको -1 से इनिशलाइज करता हूँ, ठीक है। फॉर इंट इंट जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जे लेस देन एन जे प्लस प्लस, मतलब सेम टेस्ट में डिफरेंस तो निकालना है नहीं, तो एक आगे वाले टेस्ट कैसे कंपेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा कि मैक्स डिफरेंस इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, सॉरी मैक्सिमम ऑफ मैक्स अंडरस्कोर डिफरेंस कॉमा एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ जे, सॉरी एरे ऑफ जे माइनस एरे ऑफ आई। हमें बाद वाले का डिफरेंस लेना है पहले वाले से, ठीक है। जैसे यहाँ पे था 7 था, 7 - 3 कर रहे थे, इसलिए एरे ऑफ जे माइनस एरे ऑफ आई। ये बेसिकली क्या कर रहा है, मैक्सिमम डिफरेंस निकाल रहा है हर एक एलिमेंट को कंपेयर करके। ये हो गया, ये हो गया, ये तुम्हें आंसर दे देगा। ये एक बार अगर किसी को कॉल कर ट्राई करना है, ये आंसर दे देगा, क्योंकि इसमें हम हर एक एलिमेंट के लिए एक बार पूरा फिर से लूप चला रहे, फिर से पूरा एरे को ट्रैवर्स कर रहे और हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये तो एक हो गया अप्रोच, इसका ओ ऑफ एन स्क्वायर में होगा, क्योंकि तुम्हें देख रहा है एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है, और जब दो फॉर लूप्स होते हैं, दो फॉर लूप्स एक के अंदर एक होता है, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच हो जाता है। क्योंकि मैं एक तो एन बार यहाँ पे ट्रैवर्स कर ही रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एन टाइम्स ट्रैवर्स कर रहा, और यहाँ पे मैं हर एक एन के लिए और एन टाइम्स ट्रैवर्स कर रहा, तो मतलब एन इंटू एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो ये तो ओ ऑफ एन स्क्वायर एक अप्रोच हो ही सकता है। जो दूसरा अप्रोच ये है कि दूसरा अप्रोच थोड़ा देखने वाला है, चलो देखते हैं अप्रोच को। देखो जैसे ये था 43213, यहाँ पे अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत ही छोटा सा एक नंबर मिलेगा, राइट। अगर इम्प्रूवमेंट है ही नहीं तो लास्ट में जाके कोई एक नंबर मिलेगा ना जो पहले वाले नंबर से छोटा है। फिर से लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सपोज एक केस देता हूँ 3 7 4 3 2 1 8। अब हमें ये पता है कि कैसे हाँ, तो एक अप्रोच ये है कि अगर यहाँ पे एक 3 है और ये 7 है, ठीक है, इन दोनों में तो डिफरेंस में देख ही रहा हूँ कि 4 है, उसका देख रहा वैल्यू गिर गया। अब गिर जाने पे तो भाई गलत ही है ना, क्योंकि गिरने पे तो -1 इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ता जाऊँगा, 4 फिर 3 आएगा। हमें पता है कि अगर गिर रहे तो इसका मतलब और छोटा नंबर आ रहा है। अगर और छोटा नंबर आ रहा है तो जब अगले बार जब बढ़ेगा तो हमें और एक ज़्यादा बड़ा नंबर का मिल सकता है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, राइट। तो मेरे को ये एक्सपेक्ट करना है कि जब सबसे छोटा नंबर आ जाएगा उसके बाद जो नंबर होगा हो सकता है उसमें डिफरेंस ज़्यादा हो इससे। तो मैं वही देख रहा कि जैसे 7 है, 4 है, 3 है, फिर 2 आया, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, फिर 1 आया, अब 1 के बाद नंबर बढ़ा है, ठीक है, तो मतलब इसके बाद जो डिफरेंस है वो काफ़ी हाई है। तो 8 - 1 = 7 हो गया, और 7 और 4 का मैक्सिमम 7 है, तो 7 प्रिंट होना चाहिए। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, पहले मैंने ये कंपेयर करा 3 और 7, ठीक है। कंपेयर तभी करूँगा व्हेन द नेक्स्ट नंबर इज़ बिगर देन द करेंट नंबर, नेक्स्ट नंबर इज़ बिगर देन द करेंट नंबर, या द करेंट नंबर इज़ बिगर देन द प्रीवियस नंबर। इज़ द करेंट, यहाँ से स्टार्ट करें, इज़ द करेंट नंबर बिगर देन द प्रीवियस नंबर, हाँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस 4 का है। फिर मैं आगे बढ़ूँगा, इज़ द करेंट नंबर ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर, नो। करेंट नंबर ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर, नो। करेंट नंबर ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर, नो। करेंट नंबर ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर, यस। तो ये नहीं, नो, सॉरी, करेंट नंबर ग्रेटर देन प्रीवियस नंबर, नो। फिर अगले में जाएगा करेंट नंबर ग्रेटर देन प्रीवियस नंबर, यस। तो यहाँ पे मेरे पास 7 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस करके, मतलब इन दोनों का मैक्सिमम 7 है, तो मेरे को 7 प्रिंट करना चाहिए। अब इस अप्रोच में भी एक गलती है। सपोज मैं ये लिखता 1 7 4 3 2 9, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही करता हूँ, 1 7 में मेरे को 6 मिला, फिर गिरता गया, मैंने चेक नहीं करा, फिर 2 और 9 का मैंने देख लिया, इस वहाँ पे 7 आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर 7 होना चाहिए इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। बट इसमें गलती है कि हमने 1 और 9 तो चेक ही नहीं करा। 1 और 9 भाई, 1 और 9 का 8 है, तो मतलब हमें एसेंशियली प्रिंट तो 8 करना चाहिए। तो ये भी अप्रोच गलत है। जो इसका सही अप्रोच ये है कि एक मिनिमम प्रीफिक्स मिनिमम एरे एक सपोज डिक्लेयर कर रहा मैं, और एक पोस्ट फिक्स मैक्स एरे। नाम बहुत अजीब लग रहा है बट बहुत सिंपल है। इसमें मैं क्या कर रहा,
जैसे यही उठाते हैं 174329, 174329। मेरे को एक एरे में ये डालना है कि इसके पहले मिनिमम नंबर क्या है, प्रीफिक्स में, मतलब 1 के पहले मिनिमम नंबर क्या है, 7 के पहले मिनिमम नंबर क्या है, 7 और 7 के पहले मिनिमम नंबर क्या है, 4 और 4 के पहले मिनिमम नंबर क्या है, 3 और 3 के पहले मिनिमम नंबर क्या है, 2 और 2 के पहले मिनिमम नंबर क्या है, 9 और 9 के पहले मिनिमम नंबर क्या है। तो जैसे सपोज जो इसका एरे बनेगा, प्रीफिक्स एरे बनेगा, 1 और 1 के पहले मिनिमम नंबर, 1 के पहले तो कुछ नंबर ही नहीं है, तो 1 और 1 के पहले मिनिमम नंबर 1 ही हो जाएगा। 7 और 7 के पहले मिनिमम नंबर 7 ही है, सॉरी 1 है, क्योंकि दिख रहा है ना 1 7 से छोटा है। 4 और 4 के पहले मिनिमम नंबर, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो सारे 1 ही होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये उल्टा देखें, अगर यहाँ पे 9 और 9 के बाद मैक्सिमम नंबर, 9 के बाद कोई है नहीं तो 9 ही होगा। अभी केस ऐसा है कि सब में 9 आ जाएगा, क्योंकि 2 के बाद मैक्सिमम नंबर भी 9 है, 3 के बाद मैक्सिमम नंबर 9 है, 4 के बाद मैक्सिमम नंबर 9 है, 7 के बाद भी मैक्सिमम नंबर 9 है, और 1 के बाद मैक्सिमम नंबर 9 है। तो कभी केस ऐसा ही है। अगर मैं कोई और दूसरा केस लेता हूँ, सपोज जो इनिशियल केस था 371424, हाँ ये लेते हैं 371424। 3 के पहले मैक्स मिनिमम, प्रीफिक्स मिन, प्री मिन लिखता हूँ इसको, ठीक है, प्री मिन, और एक पोस्ट मैक्स। 3 के पहले 3 और 3 के पहले मिनिमम नंबर 3 रहेगा, 7 और 3 के पहले मिनिमम नंबर 7 रहेगा, सॉरी 3 रहेगा। 1 और 1 के पहले मिनिमम नंबर, अब 1 3 से छोटा है तो मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 और 4 के पहले मिनिमम नंबर 1 ही रहेगा, 2 और 2 के पहले मिनिमम नंबर 1 ही रहेगा, 4 और 4 के पहले मिनिमम नंबर 1 ही रहेगा। अब लाइक 4 और 4 का पहले मिनिमम नंबर, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 4 इंक्लूडिंग 4 और इसके पहले वाले जो एलिमेंट्स है उनमें से सबसे मिनिमम नंबर। अब एग्जैक्टली यही चीज़ मैं पोस्ट मैक्स के लिए करूँगा। पोस्ट मैक्स अगर है जैसे 4 है, 4 और 4 के बाद मैक्सिमम नंबर 4 ही होगा, 2 और 2 के बाद मैक्सिमम नंबर 4 ही है, क्योंकि अभी ये एरे कंसिडर कर में तो 4, इस 4 और इसके बाद ये अभी भी 4 है, इसके और इसके बाद अभी भी मैक्सिमम नंबर 4 है, 7 और 7 के बाद मैक्सिमम नंबर 7 हो गया, 3 और 3 के बाद मैक्सिमम नंबर अभी भी 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ हर एक एलिमेंट का अगर कंपेयर करूँ हर एक इंडेक्स पे, तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे 3 7 का, यहाँ पे 3 7 है, 3 7 का डिफरेंस मेरे को मिल जाएगा 4, यहाँ पे 3 7 का डिफरेंस मेरे को मिल गया 4, यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। इससे हमें सीधा आंसर मिल जाएगा। अब ये क्यों आंसर आ रहा है इससे, क्योंकि देखो हमें देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट के पहले, हर एक एलिमेंट पे उसके प्रीवियसली सबसे छोटा नंबर क्या है, हमें उसी से कंपेयर करना है, क्योंकि एसेंशियली हमें यही चाहिए कि बाद में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा नंबर और इसके पहले सबसे छोटा नंबर ऐसा होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ 7 में, ठीक है, 7 और 7 के बाद सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7 है। 7 और 7 के 3 के पहले 7 और 7 के पहले सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 है। तो मतलब पहले मेरे को एक सबसे छोटा नंबर मिल गया 3, और बाद में मेरे को एक सबसे बड़ा नंबर मिल गया 7, तो 3 और 7 का डिफरेंस 4, और हमें यही चाहिए। तो अब इसको कोड करते हैं। सॉरी इसका कोड यहाँ पे एक मिनट, एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि चल रहा है या नहीं। ओके सब चल रहा है। तो इसमें फिर से वही करूँगा, टेस्ट केस पे लूँगा, माइनस, तो मैं फिर कॉल कर दूँगा सॉल्व। अब इनपुट क्या क्या लेना है, अरे ये नहीं यार, इनपुट हमें लेना पड़ेगा 3 7, पहले है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर है एरे, राइट, ठीक है। तो इंट n, अरे इंट n सी इन कर देते हैं, n एक एरे पे बना देते हैं उसका। यहाँ पे सपोज मैं एरे यूज़ कर रहा, क्या एरे क्यों यूज़ करना, अरे एरे यूज़ करते चलो सबके लिए ईजी रहेगा। इंट एरे n, और इनपुट भी ले लेते हैं, ये मैंने सारे इनपुट ले लिया। अब मेरे को क्या चाहिए, हाँ अब मेरे को एक मैं करता हूँ इंट प्रीमिन, वो भी n साइज का रहेगा, और एक पोस्ट मैक्स।
वो भी n साइज का होगा। तो चलो एक लूप लगाते हैं। अब मेरे को देखो, ये मेरे को पता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए तो प्रीमिन वही रहेगा क्योंकि उसके पहले कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो मैं सीधे सीधे लिख सकती हूँ प्रीमिन ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एरे ऑफ 0, क्योंकि उसके पहले तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वही बनेगा। अब मैं 1 से अगर चला दूँ एरे, आई मीन लूप इंट आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, मैं कंपेयर करूँगा इफ एरे ऑफ आई इज लेस देन min ऑफ आई माइनस वन, सॉरी प्रीमिन ऑफ आई माइनस वन। इसका मतलब क्या है, अगर अभी जो करंट एलिमेंट है वो प्रीमिन से, जो अभी प्रीमिन चल रहा था, जैसे अभी प्रीमिन 3 चल रहा था राइट, अगर उससे छोटा हुआ तो प्रीमिन चेंज करना पड़ेगा मेरे को, तो फिर वो 1 आ जाएगा। तो वही मैं चेक करके एरे ऑफ आई इज लेस देन प्रीमिन ऑफ आई माइनस वन, मतलब उसका पिछले एलिमेंट, तो लेस देन प्रीमिन ऑफ आई माइनस वन, तो मैं कर दूंगा कि प्रीमिन ऑफ आई इज इक्वल्स टू, मैं कर दूंगा एरे ऑफ आई। एल्स अगर बड़ा हुआ तब तो हम सीधे प्रीमिन ऑफ आई डाल देंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे हमने 7 के लिए करा था, 7 इज़ नॉट लेस देन प्रीमिन ऑफ आई 3 था, तो इसके पहले जो मिनिमम था वो 3 था, अब उससे एक बड़ा नंबर मिल गया, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना कि क्योंकि उसका अभी भी उसके पहले मिनिमम जो है वो 3 रहेगा, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता एल एफ आई से। और जब बाद में 1 आया तब मैंने देखा कि 1 से पहले मिनिमम 3 था, बट 1 जब आ गया तब 1 तो इसके प्रीवियस में से छोटा है, तो अभी के लिए प्रीमिन ऑफ आई 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जाते हैं। ये मैंने प्रीमिन कर दिया। अब पोस्ट मैक्स से भी देखते हैं। पोस्ट मैक्स में लास्ट एलिमेंट से मैंने स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट एलिमेंट का तो पोस्ट मैक्स वही एलिमेंट रहेगा क्योंकि उसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, जैसे यहाँ पे उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो पोस्ट मैक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट इज इक्वल टू जो एरे ऑफ आई, तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ पोस्ट मैक्स ऑफ n-1 क्योंकि 0 to n इंडेक्सिंग होता है, 0 to n-1 इंडेक्सिंग होता है, इक्वल्स टू एरे ऑफ n-1। ये मैंने कर दिया। फिर एक लूप लगाऊंगा आई इक्वल्स टू, सेकेंड लास्ट एलिमेंट से चलाना ना, अब लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स n-1 है, तो सेकेंड लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट n-2 होएगा, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आई माइनस इफ एरे ऑफ आई ग्रेटर देन पोस्ट मैक्स ऑफ आई प्लस 1, देन पोस्ट मैक्स ऑफ आई should be equals to array of i, नहीं तो else post max of i is equals to post max of i plus 1 of i plus 1। ठीक है, इसमें भी वही हो रहा है, जैसे if array of i, देख यहाँ पे if array of is array of greater than post max, मतलब is the element current element ग्रेटर दैन द ग्रेटेस्ट एलिमेंट आफ्टर इट, ये 4 से बड़ा थोड़ी है, 4 से बड़ा नहीं, तो इसके और इसके बाद मैक्सिमम एलिमेंट वही रह जाएगा, यहाँ भी वही रह जाएगा, यहाँ भी वही रह जाएगा। अब 7 आया, इस 7 ग्रेटर दैन द मैक्सिमम एलिमेंट आफ्टर इट, हाँ तो मतलब यहाँ से एंड तक मैक्सिमम एलिमेंट यही बन जाएगा, तो वही कर रहा है मैं, एरे ऑफ आई ग्रेटर दैन पोस्ट मैक्स ऑफ आई प्लस 1 मतलब इसके बाद इसके नेक्स्ट एलिमेंट जो है। ठीक है, अगर ये उससे बड़ा हुआ तो इसका मतलब पोस्ट मैक्स ऑफ यहाँ से पोस्ट मैक्स, जैसे 7 है, 7 इज ग्रेटर देन पोस्ट मैक्स ऑफ आई प्लस 1, हाँ पोस्ट मैक्स ऑफ आई प्लस 1 रिप्रेजेंट करता है इसके बाद वाले एलिमेंट से जो मैक्सिमम एलिमेंट है। तो अब करंट एलिमेंट बाद वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो मतलब यहाँ से जो सबसे बड़ा होगा वो करंट एलिमेंट ही होगा, तो वही करा मैंने, पोस्ट मैक्स ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, और अगर नहीं हुआ तो पोस्ट मैक्स ऑफ आई इक्वल्स टू पोस्ट मैक्स ऑफ आई प्लस 1, जैसे यहाँ पे हो रहा था। जैसे 2 है, 2 छोटा है इससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, पोस्ट मैक्स ऑफ आई तो 4 ही रहेगा। अब सिंपली कुछ नहीं करना, हमें करना है एक मिनिमम डिफरेंस करके रखते हैं, सपोज सॉरी मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए ना, तो मैक्स अंडरस्कोर डिफ इज इक्वल्स टू, सपोज मैं -1 से इनिशियलाइज करता हूँ, फॉर एंड आई इक्वल्स 0 आई एन आई प्लस प्लस, तो मैक्स डिफ इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्स अंडरस्कोर डिफ कॉमा post max of I minus premin of I,
क्या कर रहा मैं, यहाँ पे जैसे 7 और 3 है, 7 और 7 के बाद जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है वो 7 है, 7 और 7 के पहले जो मिनिमम एलिमेंट है वो 3 है इस इंडेक्स पे, मतलब सेकंड इंडेक्स पे, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स है ना, ये 1 से स्टार्ट होता है फर्स्ट इंडेक्स, और फर्स्ट इंडेक्स के बाद जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट है वो 7 है फर्स्ट इंडेक्स, और फर्स्ट इंडेक्स से पहले जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 3 है, सबसे छोटा एलिमेंट है वो 3 है, तो मतलब यहाँ पे डिफरेंस 4 आ गया। वही कर रहा है कि मैक्सिमम डिफरेंस निकाल रहा हर चीज़ में। अब मैं देखूँगा कि अगर इफ़ मैक्स अंडरस्कोर डेफ लेस देन 0 हुआ, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 हुआ, तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है क्योंकि डिफरेंस कभी पॉजिटिव में ही नहीं आया, तब मैं सी आउट कर दूंगा -1 एल्स, और नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स में सी आउट कर दूंगा मैक्स। ये एक तरीका है इसको करने का। अब इसके बहुत सारे तरीके करने के, कई लोगों ने बहुत दिमाग लगाया है, अच्छी बात है, पर ये एक सोल्यूशन है इसका। अब इसको ट्राई करते हैं, देख लेते सही भी है या नहीं। चल रहा है तो अब इसको सबमिट मार के देख लेते हैं। सारा टेस्ट केस चल रहा है तो मतलब ये सोल्यूशन सही है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, परम्यूटेशन सम। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक एक ही किसी ने सॉल्व करा इसको, गुड, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यू आर गिवन 3 डिजिट्स एन ए एन बी, तीन इंटीजर है एन ए बी, permutation of length is an array of natural numbers containing the numbers 1 to n exactly once, ठीक है। So 1 to 4 3 is a permutation, but 1 2 to 3 is not a permutation, दो बार प्रेजेंट है और 4 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए 4 doesn't appear and 2 appears twice, ठीक है। Let P be a permutation of length n with numbers p1 p2 p3, indexing starts from 1 and ends at n, the permutation 1 based indexing, ठीक है। Sum है with the sum of all the numbers which are divisible of at the indexes divisible by a, sum b with the sum of all the numbers in the indexes divisible by b, ठीक है। हमें मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करना है सम ए माइनस सम बी का। चलो इसमें ना इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट डाला था मैंने, ये n का वैल्यू 10 की पावर 9 तक हो सकता है, ठीक है। अब ये अगर तुम्हें पता होगा O ऑफ n जो काम करता है ना, ये मोस्टली काम करता है ना 10 की पावर 8 तक काम कर सकता है, ये 10 की पावर 9 पे नहीं काम करता, तो 10 की पावर 8 तक ही चल सकता है, बट उसके बाद ये फेल हो जाएगा। 10 की पावर 8 भी बहुत ज़्यादा है, 10 की पावर 7 8 तक चल जाता है ये, तो 10 की पावर 7 8 के बाद जो होता है वो या तो तुम्हें O ऑफ log n में करना है, ये तभी होता है ये मोस्टली तभी होता है जब बाइनरी सर्च लगा रहे हो। बाइनरी सर्च लगाने के लिए सॉर्टेड एरे चाहिए जो कि यहाँ पे मिल नहीं रहा है, और दूसरा जो है O ऑफ 1। अब O ऑफ 1 में करना है तो मतलब कोई फॉर लूप यूज़ ही नहीं कर सकते इसमें, तो मैंने क्या देखा था कई लोगों ने O ऑफ n में करा है, O ऑफ n में एक में TLE आ रहा था, मैंने ऐसे टेस्ट केस डाला भी था ताकि O ऑफ n में हो ना पाए सारे, तो हमें इसका सोल्यूशन O ऑफ 1 में निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल है सम ए माइनस सम बी। एक टेस्ट केस जो आते हैं 7 to 3, ठीक है, 7 लेंथ का एरे होना चाहिए और 2 से डिविजिबल वाले ऐड होंगे, 3 से डिविजिबल वाले माइनस होंगे। ओके तो फिर हम इसका एक बनाते हैं, रुको 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। जो 2 पर डिविजिबल है उसको मैं सपोज ए से ये एक ए है, ये एक ए है, ये एक ए है, और जो 3 से डिविजिबल है वो ये है, बी है, बी है। तो हमें ऐसा चाहिए कि जो ए पोजीशंस पे है, ठीक है, रुक इसको कुछ और नाम से सपोज मैं लिखता हूँ ए लिखता हूँ, यहाँ ए नहीं XYZ से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे m इंटीजर है, यहाँ पे n है, और यहाँ पे MNO, सपोज 3 पे p है और 6 पे ऑलरेडी भर रखा है। ओके तो हमें चाहिए a इक्वल्स टू m प्लस n प्लस o और b इज इक्वल्स टू p प्लस o, राइट। और हमें बेसिकली मैक्सिमम करना है a माइनस बी का, ये हमें मैक्सिमम चाहिए, तो a माइनस बी क्या होगा, इन दोनों का अगर माइनस करेंगे तो m प्लस n प्लस माइनस पी हो रहा है, राइट, क्योंकि o तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से o कैंसिल हो गया। अब ये ना बहुत बड़ा एक पॉइंट है, o कैंसिल हो रहा है, तो मतलब जो भी
कॉमन फैक्टर्स पे होंगे, जैसे 6 एक कॉमन फैक्टर है, 2 और 3 कॉमन फैक्टर नहीं सॉरी कॉमन मल्टीपल है 2 और 3 का, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो मैटर ही नहीं करता क्या है, क्योंकि भाई वो ऐड होना है वो सब्ट्रैक्ट होना है, तो एसेंशियली उसका कुछ इंपॉर्टेंस है ही नहीं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम जो भी डालेंगे फ़र्क नहीं पड़ता। तो और ये कहाँ कहाँ पे आएगा, एक 6 पे आएगा कॉमन, फिर एक 12 पे आएगा अगर और बड़ा होता तो, एक 12 पे आएगा, फिर एक 18 पे आएगा। तो बेसिकली इन दोनों का एलसीएम के जो मल्टीपल्स है, ठीक है, जैसे 6 12 18 24 जो भी मल्टीपल्स है वहाँ पे जो भी इंटीजर्स रहेंगे वो मैटर ही नहीं करता। 2 और 3 का एलसीएम 6 है, तो मतलब 6 के मल्टीपल्स पे डज नॉट मैटर। अब ये चीज़ कई लोगों ने देखा नहीं था, कई लोगों ने ये सोच लिया था कि यहाँ 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 डालना है, तो कई लोगों ने ये नहीं देखा था कि एलसीएम वाला जगह पे जो जो डालना है वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि वो एसेंशियली ऐड होना है फिर सब्ट्रैक्ट होना है। अब चलो आगे देखते हैं। अब हमें ये पता है कि मैक्सिमम सम चाहिए, तो हमें सम ए सबसे ज़्यादा चाहिए, वी नीड टू मैक्सिमाइज सम ए, मैक्सिमाइज, और हमें सम भी मिनिमाइज करना है, राइट। तो ठीक है, हमें अब देखो, एक जो कई लोगों ने करा था, एक सीधी सी लूप लगा दिया था यहाँ पे, जैसे 7 का है ना, तो यहाँ पे 7 डाल दिया, यहाँ पे 6 डाल दिया। चलो ऐसे तो कर ही सकते हो, पर वहाँ पे लूप यूज़ हो रहा है, मैंने बोला था ये वो फन में करना है, तो यहाँ पे लूप यूज़ करना नहीं चाहिए। तो इसको करने का तरीका है, अब देखो मैं ये पता लगा सकता हूँ क्या, कैसे कितने सारे से पोजिशंस होंगे जो कि डिविजिबल बाई ए है, पता लगा सकते हो। हाँ, एन साइज का टोटल एरे है, अगर मैं बाई 2 कर दूँ, बाई ए कर दूँ, इससे मेरे को पता चल जाएगा कि टोटल कितने ऐसे पोजीशन है जो कि डिविजिबल बाई ए है। जैसे यहाँ पे 7 है राइट, 7/2 कर दूँ तो मतलब कितना आता है, 7/2 इंटीजर डिवीजन हो रहा है तो 3। तो इसका मतलब 3 ऐसे प्लेसेस है जहाँ जहाँ पे ए से डिविजिबल है इंडेक्सेस, राइट। एक ये है, 2 है, एक 4 है और एक 6 है। सिमिलरली 7/3 से मेरे को ये पता चल गया कितने जगह पे बी से डिविजिबल है, या n/b, मतलब यहाँ पे n/b कर रहा है बेसिकली मैं, n/b। तो ये हो गया 7/3 इक्वल्स टू 2। तो और वही आ रहा है यहाँ पे भी देख, दो जगह पे 3 से डिविजिबल है, 3 और 6। तो बेसिकली हमें 3 जगह पे जो कि n/a करके आया, 3 जगह पे मेरे को मैक्सिमम डालना है और 2 जगह पे मेरे को मिनिमम डालना है। अब मैक्सिमम 3 जगह पे डालना है तो मैं से ये कर दूंगा, जो लॉजिक एक्चुअली से भी है, 7 6 5, ठीक है। n से काउंट डाउन करूँगा और 3 ऐसे डाल दूंगा, और मिनिमम यहाँ पे डालना है 2 जगह पे, तो यहाँ पे 1 और 2 डाल दूंगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे हाँ इससे तो आंसर आ गया, बट यहाँ पे हम वो चीज़ कंसिडर नहीं करें जो एलसीएम वाला पार्ट था। एलसीएम वाले पार्ट पे जैसे मैं बोलूँ, चलो ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया 7 6 और 5 डालना है, मैंने डाला यहाँ पे 7 6 और 5 डाला मैंने 2 4 6 पे, राइट। 2 डिविजिबल है, 4 डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है। अब बोल रहा कि बी वाले इंडेक्स से मैं डाल दूँ 1 और 2, चलो यहाँ पे फिर मैंने 1 डाला, यहाँ पे अरे यहाँ पे तो 2 डाल ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो पहले से ही 5 है। तो वही आ गया कि यहाँ पे मैटर ही नहीं करता मैं क्या डालता हूँ, तो हमें एलसीएम वाले पॉइंट्स हटाने हैं, ठीक है। तो मतलब अगर मैंने बड़ा सा नंबर जैसे 5 है, अगर मैं इस पर वेस्ट कर दूँ, सपोज बाद में एक और 8 होता, यह यहाँ पे 5 डालना बेटर नहीं रहता क्योंकि वो 3 से डिविजिबल नहीं है और 2 से डिविजिबल है, तो मतलब ये हमेशा ऐड ही होता, ये हमेशा ऐड होता। बट सिंस मैंने ये 6 में डाल दिया तो ये ऐड भी हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट भी हो जाएगा, फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो एसेंशियली हमें मैक्सिमम नंबर्स वही भी डालने हैं जहाँ पे चलो 1 मिनट, बोला। हाँ सॉरी वो मेरे रूममेट का कॉल आया था। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे को मिल गया और 1 और 2। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे जो एलसीएम वाला जगह है जहाँ जहाँ पे एलसीएम है दोनों का, वहाँ पे कुछ भी डालने का मतलब ही नहीं है, वहाँ पे बड़े इंटीजर्स तो स्पेशली नहीं डालना चाहिए क्योंकि फिर वो ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो हमको बेसिकली बड़े इंटीजर्स डालना कहाँ पे चाहिए, जहाँ जहाँ पे उनका जहाँ जहाँ पे जहाँ जहाँ पे डिविजिबल है, जैसे 2 4 पे डिविजिबल है और 8 पे डिविजिबल है, माइनस जहाँ जहाँ पे दोनों से डिविजिबल है। अब दोनों से डिविजिबल वो होता है कि एलसीएम, राइट।
अब 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कैसे निकाल सकता हूँ? एक फंक्शन होता है अंडरस्कोर जीसीडी। या तो तुम जीसीडी का एक फंक्शन बना सकते हो, वो यूक्लिड डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिथम एक रहता है, यूक्लिड जीसीडी एल्गोरिथम, उससे भी कर सकते हो, या एक एसटीएल यूज़ कर लो अंडरस्कोर जीसीडी, उससे आ जाता है। अब मेरे को एलसीएम पता है कि तुम्हें याद होगा कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए बी ए कॉमा बी इंटू एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी। ये भाई बहुत पहले पढ़ाया गया था हमको। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी बाई एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी। बस इससे आगे मेरे पास एलसीएम। अब मेरे को ये करना है कि एलसीएम वाले पोजीशंस पे जो जो पोजीशन डिविजिबल बाय द एलसीएम है वहाँ पे कुछ नहीं डालना। तो ऐसे कितने पोजीशंस होंगे? ऐसे पोजीशंस होंगे n बाई एलसीएम, राइट। n बाई एलसीएम से जैसे मैंने n बाई ए से मेरे पोजीशंस निकाल लिया, कितने पोजीशंस पे मैक्सिमम डालना है, n बाई बी से मेरे को निकाल गया कितने पोजीशन से मिनिमम डालना है। ऐसे मेरे को n बाई एलसीएम से निकल जाए कितने पोजीशन पे फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या डालना है, ठीक है। तो n बाई एलसीएम कर लूँ, तो यहाँ पे 7 था, राइट। 7 बाई और एलसीएम 6 है, 7 बाई 6 इक्वल्स टू 1। और हो भी यही है कि एक ही जगह पे ऐसा है जहाँ पे दोनों से डिविजिबल है, तो यहाँ पे डालने का कोई मतलब नहीं है बड़ा नंबर, तो 1। तो एसेंशियली हमें क्या करना है, हमें उन्हीं जगह पे डालना है जहाँ पे एलसीएम नहीं है। तो हमें क्या कर दे, n बाई ए, हमें मैक्सिमम नंबर्स वहाँ पे डालना है n बाई ए माइनस n बाई एलसीएम, और मिनिमम नंबर्स वहाँ पे डालना है n बाई बी माइनस n बाई एलसीएम। ये अपना सोल्यूशन बन गया। n बाई ए माइनस n बाई एलसीएम मतलब क्या है? n बाई ए है जहाँ जहाँ पे डिविजिबल बाई ए है, और मैंने एलसीएम वाला माइनस कर दिया क्योंकि वहाँ पे डालना ही नहीं है, वहाँ पे ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा फ़र्क नहीं पड़ता। वही मैंने मिनिमम वाले में भी करा। n बाई बी वो जगह है जहाँ पे मेरे को मिनिमम एलिमेंट्स डालना है, और n बाई एलसीएम हटा दिया क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ता वहाँ पे क्या डालूँ, राइट। तो बस ये अपना सोल्यूशन बन गया। ये मेरा सम ए है, सम ए, ये मेरा सम बी है, इन दोनों को माइनस करो आंसर मिल जाएगा। तो चलो इसको कोड करते हैं। वर्ड सॉल्व, चलो तो सॉल्व करते हैं अब। हाँ, अब कंस्ट्रेंट्स मैंने बोला था बहुत मैटर करते हैं यहाँ पे मैंने हिंट भी डाल रखा था कि सूटेबल डेटा टाइप्स यूज़ करो। n का कंस्ट्रेंट क्या है? n का कंस्ट्रेंट है 10 की पावर 9 तक हो सकता है, a और b का भी वही है, ठीक है। तो मतलब 10 की पावर 9 होल्ड करने के लिए एक आता है, या तो तुम लॉन्ग यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या तुम अनसाइन लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हो। अनसाइन लॉन्ग क्या होता है? अनसाइन लॉन्ग में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, और तो रेंज भी बढ़ जाता है, और हमें वैसे भी नेगेटिव नंबर्स डील नहीं करना, 1 से गिवन है, राइट, 1 से गिवन है, तो मैं अनसाइन लॉन्ग यूज़ करूँगा। अब ये बहुत बड़ा बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं डिफाइन यूज़ कर लेता हूँ, डिफाइन ULL अनसाइन लॉन्ग, सॉरी हैशटैग डिफाइन होता है। तो ये क्या करती है, जहाँ जहाँ पे मैं ULL लिखूँगा वहाँ पे अनसाइन लॉन्ग आ जाएगा। तो बेसिकली ULL मैं n करूँगा, ULL n a और b, ठीक है, और मैं फिर से नहीं ले लूँगा। इसके बाद मैं चलूँगा, ओके ठीक है। अब देखो LCM निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो इंट LCM इज इक्वल्स टू a इंटू बी, राइट, इंट नहीं, इसको भी ULL करना पड़ेगा, इक्वल्स टू a इंटू बी डिवाइडेड बाई GCD। ये इसका इनबिल्ट फंक्शन है, पाइथन में अलग होगा, जावा में अलग होगा, तो वो देख लेना। ओके, इसमें मेरा LCM आ गया। तो अब टोटल नंबर प्लेसेस निकालते हैं। मैक्सिमम नंबर कितने जगह पे डालना है? n बाई ए, ठीक है। तो ULL मैक्स mx से बोलते हैं, mx इक्वल्स टू n बाई ए, ULL mn min इज इक्वल्स टू n बाई बी, और एक ULL डजेंट मैटर, तो मैं DSNT से लिखता हूँ, डजेंट मैटर इज इक्वल्स टू n बाई LCM, राइट। तो ये मेरे पास इतने पोजीशंस आ गए। अब मैंने बोला था जैसे मैं
मैक्स से एन बाई ए से माइनस कर रहा था एन बाई एल सी एम, वहाँ पे मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट्स डालना है, तो मैं कर दूंगा एम एक्स एम एक्स माइनस डज नॉट मैटर, क्योंकि पहले एम एक्स वो भी एडिट था। सिमिलरली मैं एम एन के साथ भी करूँगा, एम एन इक्वल्स टू एम एन माइनस डज नॉट मैटर। ठीक है, अब मेरे पास आ गया कि कितने जगह कितने ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट डालना है, कितने ऐसे प्लेसेस जहाँ पे मेरे को मिनिमम एलिमेंट डालना है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है। सपोज मेरे पास मैक्सिमम एलिमेंट कितने जगह पे डालना है, सपोज ऐसे 4 आया, ठीक है, और मेरे को पता है कि साइज ऑफ परम्यूटेशन है 10, तो 4 जगह पे मेरे को डालना है, तो मैं 10, 9, 8, 7 ही डालूंगा ऑफकोर्स, क्योंकि मेरे को मैक्सिमाइज करना है। और मेरे को इसका सम भी चाहिए, क्योंकि वही सम मेरे को सम में आ जाएगा, और इनका एडिशन जो होगा, एडिशन अगर करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा सम ए। तो तुम्हें पता होगा एक वो होता था, क्या बोलते हैं, एक ए पी का फॉर्मूला होता था n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये पता होगा तुमको, बहुत पहले पढ़ा होगा, 10th 12th तो सब पास ही होएगा। तो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मेरे पास ये आ गया, तो एम एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, mx/2 इंटू ए है तुम्हारा साइज ऑफ परम्यूटेशन, 10 साइज का परम्यूटेशन तक, तभी 10 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ n। ओ यहाँ पे थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन का थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो इसको मैं सपोज यहाँ पे मैं इसको ए से ही डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, तो ए भी यूज्ड है। हाँ ठीक है, तो मैं ऐसे ही ले लो कि n है यहाँ पे साइज ऑफ परम्यूटेशन, n, तो n प्लस n-1, यहाँ पे n है साइज, मतलब साइज एज इन कितने वो है, कितने एलिमेंट्स तक लेना है, तो कितने एलिमेंट्स वो mx था, तो mx-1, d है डिफरेंस क्या है इन दोनों में, -1 इंटू -1, तो बेसिकली क्या आ रहा है, mx/2 इंटू n माइनस mn प्लस 1, यही आ रहा है, राइट, हाँ सॉरी, -mx+1। ठीक है, तो फिर ये कोड कर देते और क्या, तो मैं लिख सकता हूँ ull sum अंडरस्कोर a इक्वल्स टू, क्या करा मैंने, mx/2, ठीक है, mx/2, अच्छा हाँ, यहाँ पे ज़रूर 2.0 लिखना, क्योंकि हमें वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, हमें चाहिए, एक मिनट, हाँ हमें चाहिए जो डेसिमल में आए, राइट, क्योंकि अगर डेसिमल में नहीं आया तो मतलब हमें एक्चुअली ये n/2 यहाँ पे अगर इंटीजर डिवीजन कर दिया, तो अगर सपोज कोई डेसिमल प्लेसेस होगा उसके बाद, सपोज समथिंग 0.5 16.5 आ ही नहीं सकता, वो सीधे से 16 लिखेगा, उससे कैलकुलेशन में एरर हो सकती है, तो इसीलिए मैंने 2.0 लिख दिया। 2.0 क्या कर देता है बेसिकली, 2.0 क्या करता है, 2.0 ये करता है कि इसको मैंने डबल में लिख दिया, तो इसका मतलब जो टोटल डिवीजन होगा वो डबल में होगा। तो अगर मैंने कहीं पे ये लिखा, अगर मैं सपोज ऐसे लिखूँ 17/2, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूँ सीधे से, तो वो मेरे को आंसर देगा 8, क्योंकि इंटीजर डिवीजन हो रहा है। बट अगर मैं ऐसे लिखूँ 17/2.2, इसका मतलब ये डबल डिवीजन हो रहा है, डबल, क्योंकि ये डबल डेटा टाइप है, तो तब मेरे को देगा 8.5, और हमें यही वाला चाहिए, तो इसीलिए मैंने 2.0 लिखा है। अब mx/2.2 इंटू क्या है, n-mx+1, n हमारा n-mx+1, ये हमारे पास समय आ गया, ull सम भी ठीक है। अब सम भी के लिए क्या चाहिए मेरे को, सम भी के लिए जैसे यही ले लेते, सपोज सम में मेरे पास 3 आया, सपोज सम में नॉट सम भी, मेरे पास कि मिनिमम एलिमेंट्स कहाँ पे डाले हैं, ऐसे 3 पोजीशन है, ठीक है, तो भाई मैं वही करूँगा 1, 2 और 3 डालूंगा, क्योंकि ये सबसे मिनिमम एलिमेंट्स है, और इन तीनों का सम भी भाई सम ऑफ नेचुरल नंबर से हो गया बेसिकली, तो n इंटू n+1/2 होता है वो, वही मैं कर दूँगा। यहाँ पे n हो जाएगा mn, क्योंकि यही है टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ पे मिनिमम डालना है, तो mn इंटू mn+1/2, वही करते हैं फिर, सॉरी mn इंटू mn+1/2, और मेरे को बस सी आउट करना है क्या, सम अंडरस्कोर ए माइनस सम अंडरस्कोर बी। सो बस इसको कॉपी मारो, यहाँ पे पेस्ट करते हैं,
रन करके चेक करते हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही। ओके, हमारा कहीं भी गलत आ रहा है। हमारा आउटपुट यहाँ पे 441 में बहुत हाई आ रहा है। चलो इसको फिर वो करते हैं, क्यों गलत आ रहा है वो चेक करते हैं। ठीक है, हमने करा एलसीएम लिया ए इंटू बी डिवाइड बाई जी सी डी ऑफ ए बी। हमने एम एक्स लिया एन बाई ये लिया एन बाई बी, एम एन डिस्टेंस लिया एन बाई एल सी एम यही था। ठीक है, एम एक्स इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी एस एन टी, एम एन इक्वल्स टू एम एन माइनस डी एस एन टी। ठीक है, सम बी इक्वल्स टू एम एन इंटू एम एन प्लस 1/2। फिर सम एक हमने शायद फॉर्मूले कुछ गलती करी है, चेक कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ तो गैस मेरे को प्रॉब्लम मिल गई, उसमें कुछ नहीं था। चलो वापस आते हैं इसमें। पहली बात तो जो फॉर्मूला होता है ए पी का, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है ए पी का वो यहाँ पे जैसे n प्लस ए माइनस 1 करा था वो 2 होता है, तो 2 इंटू होना चाहिए। मतलब होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये होता है फॉर्मूला। मैंने n प्लस n माइनस 1 इंटू डी करा था, इसलिए गलत है। तो यहाँ पे इसलिए 2 इंटू n होगा, तो पहला फिक्स मैंने तो यही करा 2 इंटू n। फिर और दूसरी बात ये है कि दोनों मैंने अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग कर रखा है। जैसे मैंने बोला था कि अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, तो ये जो ये डिफरेंस भी आएगा ये अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग में आएगा। अब अगर कहीं भी अगर ऐसा आ गया कि सम भी ग्रेटर देन सम में हुआ तो नेगेटिव में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग में चल रहा है। तो इसीलिए वो तुमने पढ़ा होगा पहले कि एक सर्कल होता है कि यहाँ से 0 स्टार्ट होता है फिर ऐसे होता है, तो मतलब इसके 0 का अगर पहले चला गया तो ये सबसे बिगेस्ट अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग बन जाएगा। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये छोड़ो, बस इतना समझ जाओ कि अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग में नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते, तो ये तो गलत हो रहा है। तो इसलिए मैं सीधे अगर इसको मैं लॉन्ग लॉन्ग में टाइप कास्ट कर दूँ, इंस्टेड ऑफ अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग टाइप कास्ट कर दिया। ऐसे एक काम करो, हर जगह पे तुम लॉन्ग लॉन्ग यूज़ कर लो, ये लो हर जगह लॉन्ग लॉन्ग यूज़ कर लो, बेटर ही रहेगा। टाइप कास्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हर जगह लॉन्ग लॉन्ग यूज़ कर लो, हो गया। तो यही फिक्स था, तो मैं फिर इसको कॉपी करूँगा, इसमें डालूँगा रन कोड। ओके चल रहा है, सबमिट करते हैं। यप, सारे चल रहे, तो बस देख लो भाई ये कोड है। बस यही सारे क्वेश्चंस थे। थोड़ा सा हार्ड था लास्ट वाला, ठीक है, वो थोड़ा मैथमेटिकल वाला था। तो जिनसे नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, सेकंड ईयर, अभी बस डी से स्टार्ट कर दूँ। अभी तो 1 साल है, अच्छे से डी से करो तो हो जाएगा थर्ड ईयर तक ही सब। ओके बाय।